हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज है 18 फरवरी 2022 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए ये शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले एक बार सेशन को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने भी लोग हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस सेशन में डियर डेली हम लोग यहाँ पर डेली के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। और जिन्होंने 2021 का करंट अफेयर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल मैराथन क्लास बनाया है। 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक 10 क्लासेस में केवल आप पूरे 2021 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2021 में, जिसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा इस करंट अफेयर को ढूंढने के लिए 2021 के। आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन 18 फरवरी। और याद रखिएगा रुकना नहीं, क्योंकि एक दिन मंजिल तुम्हारी होगी। अगर आपने रुकना नहीं सीखा तो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो आपके कदमों के नीचे ना आए, ठीक है। हमेशा विश्वास आपको अपने हौसलों पर होना चाहिए कि एक दिन जरूर करेंगे। और अगर आपने रुकना नहीं सीखा तो हर मंजिल आपकी होगी, हर ड्रीम आपका होगा, जो भी आपने सोचा होगा, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डियर इसी के साथ आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। कौन सा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम वयस्क शिक्षा के लिए किस मंत्रालय के द्वारा जारी की मंजूरी दी गई है? तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नाम का याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है डियर? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। वयस्क शिक्षा के लिए, यानी आपके जो वयस्क लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया डियर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है वयस्कों के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया गया है। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के तहत, और जो हमारे घोषणा में इस बार आपके 2021-22 में जो आपका बजट घोषित किया गया है शिक्षा के लिए, उसी दोनों के आधार पर जो है इसकी घोषणा की गई है वयस्कों के लिए, ठीक है। वयस्क शिक्षा के लिए मतलब होता है इसमें जो है सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य दिया गया है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। इस जो आपका न्यू लिटरेसी इंडिया प्रोग्राम है डियर, इसका इस बार का जो बजट है वो लगभग 1037 करोड़ रुपए, कितना? 1037 करोड़ रुपए है, जिसमें जो है आपके राज्य और केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 70-30 की है। कितना? लगभग 70 आपकी जो है केंद्र की है और 30 जो है राज्य की हिस्सेदारी होगी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, जिसमें जो है आपके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं लगभग 15 वर्ष से ऊपर, सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से शिक्षित करने का जिम्मा दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें 15 वर्ष से और उससे अधिक आयु के जो निरक्षर भारत में है डियर, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारत में लगभग 25.76 यानी लगभग 25.76 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। 15 वर्ष से ऊपर के लोगों का आंकड़ा है, याद रखिएगा 25.76 करोड़, जिसमें से जो पुरुषों की संख्या है वो लगभग 9.98 करोड़ 08 करोड़ है डियर, जबकि जो महिलाओं की संख्या है वो लगभग 16.5 करोड़ यानी 16.68 करोड़ है। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, ये इन्हीं संख्याओं को जो कवर करने के लिए हमारे देश में साक्षरता के परसेंटेज को सुधारने के लिए जो है ये आपका लगभग 1037 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके 15 वर्ष से ऊपर के जो निरक्षर लोग हैं, ठीक है, गैर साक्षर जो लोग हैं उनके साक्षरता का प्रबंधन करेगी। तो ये सारे थे इस पॉइंट से डियर, याद रखिएगा इसमें संबंधित जो पॉइंट हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, ये सारे पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, किस भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक नाम क्या है? चेन्नावीरा, ठीक है। चेन्नावीरा कानवी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ डियर। किस भाषा के ये प्रसिद्ध कवि हैं?
चेन्नवीरा कानवी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी भाषा के कवि हैं डियर? कन्नड़ भाषा के। किसके? कन्नड़ भाषा के कवि हैं। और ये जो है सुलह के कवि थे। याद रखिए, इसको समन्वय कवि कहा जाता है। क्या? समन्वय कवि कहा जाता है। सुलह कवि हैं कौन? ये चेन्नवीरा कानवी जी, समन्वय कवि। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। कन्नड़ भाषा के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा कई बार कवियों की पूछी जाती है कि कौन सी भाषा के कवि थे। ठीक है, और इन्हें जो है 1981 में डियर, 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 1981 में। इनका जो है गांव जो है, जो किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा जो इनका जो गांव है धारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, यानी कर्नाटका में। किस देश के हैं? किस राज्य के हैं डियर? तो कर्नाटका के हैं। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में सारे पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया कन्नड़ भाषा से संबंधित हैं, समन्वय कवि कहे जाते हैं। 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? ट्विटर के द्वारा समझौता किया गया है। कौन सा फीचर डियर? तो टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया है? ये किया गया है पेटीएम के साथ। किसके द्वारा? पेटीएम के साथ जो है, याद रखिएगा ये समझौता किया गया डियर पेटीएम के साथ में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने जो आपका टिप्स फीचर है उसके लिए समझौता किया है। अगर हम पेटीएम की बात करें डियर, तो ये जो आपका पेटीएम है एक तरह का क्या है? तो ये पेमेंट ऐप है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है डियर? ऑनलाइन पेमेंट एक सोर्स है पेटीएम। ठीक है, आंसर सारे याद रखिएगा, पेटीएम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक चीज यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है? टिप्स फीचर। और ये किसके साथ समझौता हुआ है? ट्विटर के द्वारा। किसके द्वारा डियर? ट्विटर के द्वारा समझौता किया गया है पेटीएम के साथ। यानी ये समझौता जो है ट्विटर और पेटीएम के बीच में हुआ है। और ट्विटर क्या है? ये एक तरह का सोशल मीडिया ऐप है। कौन सा? ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया ऐप है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना जो है डियर 2006 में की गई थी। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को, ये आपका अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी क्या है? हेड ऑफिस है ट्विटर की। सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो है ट्विटर के एक भारतीय सीईओ बनाए गए थे, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। ये आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर का हाल ही में सीईओ बनाया गया था, जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, जो आपके कैलिफोर्निया वहां पे प्रांत में पड़ती है अमेरिका की। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा ट्विटर से संबंधित। और इसने समझौता किया है पेटीएम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? खादी यानी आपका डियर जो आपके खादी पहनने वाला जो वस्त्र होता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया डियर? तो ये हैं एक गायक हैं, राजनेता हैं, जिनका नाम है मनोज तिवारी। ठीक है, क्या नाम है? मनोज तिवारी इनका नाम है, जिन्हें खादी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया डियर। याद रखिएगा सारे पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनोज तिवारी एक गायक भी हैं, साथ में दिल्ली से जो है ये चुनाव भी लड़ते हैं। मनोज तिवारी भाजपा के मेंबर हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में। आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी। ठीक है, किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो बिहार के द्वारा। और इसको जो है ब्रांड एम्बेसडर किसने लागू किया, इनको जो बनाया किसने? तो एक राज्य मंत्री हैं सैयद शहनवाज हुसैन जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा। किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई? तो याद रखिएगा शहनवाज हुसैन। सारे पॉइंट याद रखिएगा इनके इस ब्रांड एम्बेसडर बनने से संबंधित। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर मनोज तिवारी। बिहार जो है डियर भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा गरीब है। उसके अलावा यहाँ की साक्षरता जो है वो सबसे कम है। ठीक है, बिहार की साक्षरता क्या है? सबसे कम है। लेकिन महिलाओं की साक्षरता में राजस्थान सबसे कम है। बिहार के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, इस समय जो चीफ मिनिस्टर है डियर, उनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार जो है इस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। इस समय वहां के राज्यपाल कौन है डियर? तो राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? फागू चौहान जो है इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है,
और पटना इसकी कैपिटल है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित। यहीं पर आपका जो है बिहार में ही मगध साम्राज्य था। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य यही बिहार में, पटना जिसको मगध साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका जो है डियर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज का ये 21वां संस्करण था, याद रखिएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संबोधन दिया है। आंसर हो जाएगा 21वां संस्करण। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स आधारित टेक स्टार्टअप एक है जिसका नाम है टू प्लेटफॉर्म्स। उस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है डियर? टू प्लेटफॉर्म्स में 25% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? किसके द्वारा 25% की हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो वो है जियो प्लेटफॉर्म यानी अंबानी, मुकेश अंबानी की जो जियो प्लेटफॉर्म है डियर, उसी के द्वारा अमेरिका की ये टेक स्टार्टअप है जिसका नाम टू प्लेटफॉर्म है, उसकी 25% हिस्सेदारी को खरीदा गया है। और अभी हाल ही में जो है मुकेश अंबानी को गौतम अडानी ने 2 दिनों के लिए पीछे छोड़ दिया था। कितने? 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। ये नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? किताब का नाम क्या है? ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। ठीक है, तो इस किताब को डियर किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सैमुअल मोयन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? सैमुअल मोयन के द्वारा जो है इस किताब को लिखा गया। याद रखिएगा, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक कौन है? सैमुअल मोयन। ठीक है, सैमुअल मोयन कौन है डियर? तो ये एक तरह से येल यूनिवर्सिटी, कहाँ के? येल यूनिवर्सिटी के जो हैं प्रोफेसर हैं, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्हीं के द्वारा ये न्याय शास्त्र की किताब लिखी गई है। ठीक है, किसके ऊपर ये सारी इनकी जो किताब है ये युद्ध के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर? युद्ध के ऊपर। कई सारे इसके अलावा भी युद्ध के ऊपर ये किताबें लिख चुके हैं। वार से संबंधित कई प्रकार की किताबें लिख चुके हैं, जिनमें आपके वियतनाम यानी जो आपका 1955 में लगभग हुआ था वियतनाम का युद्ध। उसके अलावा 1950s में आपका जो एक हुआ था कोरिया का युद्ध। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध यानी आपका 1939 में 1939 का। ये इन सारी चीजों के ऊपर जो है इनकी किताब जो है ये तर्क देती हैं। युद्धों के बारे में काफी सारा इन्होंने एनालिसिस किया है और उसी के ऊपर उन्होंने अपनी ये किताब लिखी हुई है, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? अगला हमारा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी डियर? आपकी G20 की। किसकी? G20 की। तो ये आपका किया जाएगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जो है भारत, ये आपका G20 शिखर सम्मेलन की 2023 में अध्यक्षता की जाएगी। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है G20 सचिवालय का गठन किया है। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा G20 सचिवालय का गठन किया गया है? ठीक है, तो G20 सचिवालय का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया डियर? भारत के द्वारा किया गया है। और इस G20 जो आपका सचिवालय बनाया गया है इसमें कौन कौन शामिल है सचिवालय में? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर कौन है? निर्मला सीतारमण, यानी हमारे यहाँ की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इसमें पहली मेंबर है इस सचिवालय में शामिल होने वाली। दूसरे कौन है? तो दूसरे नाम है गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी इसमें शामिल हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे कौन है डियर? तो जो इसमें फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जो है ये भी इसमें शामिल हैं। और G20 के शेरपा बनाए गए थे। G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे किसको? पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल G20 शेरपा नियुक्त किए गए, पीयूष गोयल। इतने लोग जो है डियर इसमें इस आपके जो आपका बनाया गया है G20 का सचिवालय उसमें शामिल हैं। और ये आपका जो 2023 में डियर G20 का सम्मेलन होने वाला है ये इसका 18वां संस्करण होगा। कौन सा? G20 का 18वां संस्करण होगा, याद रखिएगा। और G20 की अगर हम बात करें तो G20 डियर ये एक तरह से 20 देशों का ग्रुप है। कितना? 20 देशों का ग्रुप है जिसमें कई सारे यूरोपीय देश भी शामिल होते हैं। 2021 में इसको जो है कहां पर आयोजित किया गया था G20 का सम्मेलन? तो इटली में इसका आयोजन किया गया था, रोम में। कहां पर? इटली रोम में जो है इसका आयोजन किया गया था 2021 में।
22 में इसका आयोजन इजराइल में और 23 में जो है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंडिया। सचिवालय भी याद रखिएगा, उसके मेंबर कौन है, G20 के शेरपा किसको नियुक्त किया गया था, ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, 2021 में इसकी जो है अध्यक्षता किसने किया, तो यह आपका रोम ने किया था, इटली ने। 2022 में कौन करेगा डियर, 2022 में इसको जो है बाली इंडोनेशिया, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बाली इंडोनेशिया, कहां पर, बाली इंडोनेशिया में जो है 2022 में। अभी हमने गलती से शायद इजराइल बोल दिया था। 23 में कौन करेगा डियर, 23 में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोम, इंडोनेशिया और अब इसका नंबर है भारत का। आइए बढ़ते हैं डियर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी अवार्ड बारतुर 2021 की स्टूडेंट कैटेगरी का पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, बारतुर ये आपका एक अवार्ड है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो जर्मनी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी अवार्ड है। और 2021 का स्टूडेंट कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया डियर, तो ये दिया गया है सक्षम सिन्हा को। एक भारतीय है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा डियर, सक्षम सिन्हा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है अंतरिक्ष में मिली अब तक की सबसे विशालकाय रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है। अंतरिक्ष में मिली अब तक की सबसे विशालकाय जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या डियर, अल्सियोनिश है उसका नाम। क्या नाम है, अल्सियोनिश है उस गैलेक्सी का नाम जो अंतरिक्ष में अब तक जितनी भी गैलेक्सी प्राप्त हुई है उनमें सबसे विशालकाय है और इसकी अभी हाल ही में खोज की गई थी। भारत जो है कौन सी गैलेक्सी में है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डियर, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वंस मोर एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाबू जिन्होंने घंटी नहीं बजाया है घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि जब बेल बजाएंगे तब आपको इसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। 10 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपके पास ऑप्शन भी है जिसके सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने दे सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, डॉर्कथॉन 2022 का जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया है। डॉर्कथॉन 2022 नाम ही इतना खतरनाक है, डॉर्कथॉन, अंधेरे की बात की जा रही है। किसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है डियर, ये किया गया है किसके द्वारा, एनसीबी के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर नाबार्ड के द्वारा। तो इसका आयोजन किया गया है डियर एनसीबी के द्वारा। किसके द्वारा, एनसीबी यानी क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स, ये आप लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो है इसी के द्वारा जो है आपका डॉर्कथॉन 2022 शुरू किया गया है। ये 2022 में जो इसकी शुरुआत की गई है, ये क्यों किया गया है, तो जो आपके ड्रग पैडलर्स होते हैं यानी जो ड्रग को बढ़ावा देते हैं उन समूह को समाप्त करने के लिए, जो है उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये आपका नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर हम बात करें डियर तो इसमें सहयोग देने वाले जो विजेता होंगे उसमें 3 तरह के विजेता घोषित किए जाएंगे, जिसमें जो प्रथम विजेता होगा उसको लगभग 2.5 लाख रुपए, द्वितीय जो होंगे उनको 2 लाख रुपए और तृतीय विजेता को लगभग 1.50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिसका जो ऑनलाइन पंजीकरण अगर आप लोग भी करना चाहें तो 21 मार्च से शुरू है। इसमें सारे आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, युवा हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो भी लोग ड्रग पेडलर्स हैं उनको तोड़ा जा सके और भारत में ड्रग से लोगों को जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके। अगर हम बात करें डियर एनसीबी की अगर हम बात करें डियर तो एनसीबी जो है इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, आपके 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके इस समय जो चीफ हैं, जो महानिदेशक हैं, उनका नाम क्या है, सत्यनारायण। जो आप कथा सुनते हैं वो बात नहीं की जा रही है, सत्यनारायण प्रधान जी जो हैं इसके इस समय हेड हैं, महानिदेशक हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा, एनसीबी से संबंधित आंसर हो जाएगा हमारा क्या डियर यहाँ पर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। ठीक है,
नाम क्या है? कुनशियोम योजना। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा, लद्दाख के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया डियर, याद रखिएगा, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी लद्दाख के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा। एक तरह से ये आपका एक ग्रुप है जिसका नाम है LASDC। क्या है? LAHDC मतलब होता है लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, क्या होता है? याद रखिएगा, लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल, जो कहां पर है डियर? ये आपका लेह में। ठीक है, लद्दाख के जो लेह है वहीं पर जो है ये आपकी योजना की शुरुआत की गई है, कुनशियोम योजना, लद्दाख के द्वारा। सारे पॉइंट याद रखिएगा। कुनशियोम योजना कहां पर शुरू की गई है? तो लद्दाख में। इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है डियर? तो इसमें जो है लद्दाख, इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जाती हैं उसकी पहुंच सभी लोगों तक समान तरीके से, उसकी पहुंच को समावेशी या सुलभ बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत लद्दाख के द्वारा की जा रही है। इसकी जो शुरुआत है वो डियर किसने किया था? तो जो आपके लद्दाख के LHDC के जो कार्यकारी निदेशक है जिनका नाम है ताशी। क्या नाम है इनका? ताशी नाम है। इन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगर लद्दाख की बात करें डियर, तो लद्दाख की जो है इसको यूनियन टेरिटरी 2019 में बनाया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके। और इस समय इसके उपराज्यपाल जो हैं कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी जो है इसके राज्यपाल हैं। याद रखिएगा, ये चाइना को जो है टच करता है, चाइना को टच करता है लद्दाख। और चाइना का जो अक्साई चीन जो पार्ट है जिसको चाइना अपना कहता है, वो यही लद्दाख आपके यूनियन टेरिटरी में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? लद्दाख विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहीं पर दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल लेह भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में डॉक्टर ताकाहाशी, नाम क्या है? डॉक्टर ताकाहाशी को गूगल डूडल से सम्मानित किया गया है। वो किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी हैं ताकाहाशी, जिन्हें हाल ही में किससे सम्मानित किया गया डियर? तो गूगल डूडल से सम्मानित किया गया है ताकाहाशी जी को। और ये कौन से देश के निवासी हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या फिर चाइना या फिर जापान। तो नाम से आपको लग रहा होगा कि ये चारों जो देश हैं लगभग इनके नाम सेम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो डॉक्टर ताकाहाशी हैं ये किस देश से संबंधित हैं डियर? जापान से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंध है। जापान में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है डियर फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, फूमियो किशिदा। इस समय जापान की जो आपकी कैपिटल है उसका नाम क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है डियर? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। इसी जापान में जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन 2021 में किया गया था, जो 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से जो है इसको जो है थोड़ा सा डिले कर दिया गया। और इसका आयोजन कब किया गया था? 2021 में। और 2021 में जब इसका आयोजन किया गया ना डियर, तो याद रखिएगा भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाते हुए 19 मेडल जीते थे। कितने? 19 मेडल भारत ने जीते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जापान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 होन्सु, शिकोकू, क्यूशु, इस तरह के 4 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ देश है, जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, उसके बावजूद जो है शक्तिशाली देशों की सूची में खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही शक्तिशाली बनिए, किसी भी संघर्ष से, किसी भी मुश्किलों से डरिए मत, क्योंकि संघर्ष का जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक वो आपको डराएगा। जिस दिन डट के खड़े हो गए ना, वो खुद भाग जाएगा। और वही काम करता है जापान। ये भारत के साथ जो है अभ्यास भी करता है, जिसका नाम है जापाड़ युद्धाभ्यास। जापाड़ युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में किया जाता है। उसके अलावा एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है जाइमेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जाइमेक्स युद्धाभ्यास जो है वो भी भारत और जापान के बीच में होता है। एक और युद्धाभ्यास है जिसका नाम है अर्थ गार्जियन। कौन सा डियर? अर्थ गार्जियन युद्धाभ्यास। ये भी कहां पर होता है? ये भी भारत और जापान के बीच में किया जाता है, तीनों युद्धाभ्यास। इसके अलावा जापान जो है मालाबार युद्धाभ्यास में भी शामिल होता है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 क्वाड देश इसमें शामिल होते हैं।
सारे पॉइंट याद रखिएगा, जापान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को, VR चौधरी को, मनोज मुकुंद नरवड़े को, विपिन रावत को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सलाहकार? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है, और जो भी चीज पहला होता है ना डियर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार को। किसको? जी अशोक कुमार को जो है नियुक्त किया गया है भारत में पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय सलाहकार, समन्वय के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवड़े कौन है डियर? तो इस समय ये थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद। अभी हाल ही में विपिन रावत का जो है डियर देहावसान हो गया था। कहां पर? तो ये तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर हमारा एक हेलीकॉप्टर था जिससे मनोज या आपकी विपिन रावत जी अपने फैमिली के साथ गए थे, और M17 उसका नाम था, जो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 14 जवानों की डेथ हो गई थी उसी समय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर जी अशोक कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी या मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, या फिर 4 फरवरी को? कब सेलिब्रेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्गी दिवस भी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं एपिलेप्सी दिवस। ठीक है, एपिलेप्सी डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है डियर 14 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी 14 फरवरी को और कौन सा दिवस? आपका पुलवामा के जो शहीद लोग, वीर हमारे देश के कुछ जवान शहीद हुए थे, उनके लिए शहीद दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है इसी 14 फरवरी को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 14 फरवरी विल बी द करेक्ट। 4 फरवरी क्या था डियर? तो ये आपका विश्व कैंसर दिवस। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी, याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट जितने भी अभी हमने डिस्कस किया है आपके एग्जाम के लिए। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमास को आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध कौन सा देश करेगा? तो हमास क्या है डियर? ये एक प्रकार का आतंकवादी गुट है हमास, और इसे जो है आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध यानी आतंकी एक गुट घोषित करेगा अपने देश के लिए। कौन सा देश? कौन सा देश है जो घोषित करेगा? अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? तो ये घोषित करेगा डियर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है इसे घोषित किया जाएगा आतंकी समूह के रूप में। ऑस्ट्रेलिया जो है डियर एक प्रकार का महाद्वीप भी है, सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया जिसमें 7 प्रांत हैं। कितने? 7 प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया में, और क्रिकेट में बहुत ही मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें डियर तो ये भी भारत के साथ क्वाड में शामिल होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? कौन सा? बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटका में? तो कहां पर शुरू किया गया है बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम डियर? तो ये शुरू किया गया, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है बेस्ट टू वेल्थ की क्रिएशन की। अगर इसकी बात करें डियर बेस्ट टू वेल्थ कमीशन आपकी क्रिएशन की, तो पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो एक जगह है जिसका नाम है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन ये एक तरह से मैंग्रोव वन है सुंदरवन, यहीं पर जो है टाइगर भी पाए जाते हैं, और यहीं पर बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है सुंदरवन में। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल विल बी द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है,
9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा है? 9वीं यूएस बिल्डिंग काउंसिल में भारत का स्थान क्या रहा है? तीसरा, दूसरा, सातवां या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्थान रहा है भारत का डियर? तो वो रहा है तीसरा। अभी हमने हाल ही में कई सारे इंडेक्स भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, जिसमें एक आपका इंडेक्स था जिसका नाम है लोकतंत्र इंडेक्स। कौन सा? लोकतंत्र सूचकांक था, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है इस समय? 46 हो गई है। उसके पहले हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आपसे डिस्कस किया था। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है? 80 हो गई थी। ठीक है, इसके पहले भी हमने कई सारे और इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया है, और 2019 के जो इंडेक्स थे उन इंडेक्स को भी हमने डिस्कस किया है। इंडेक्स को आप याद रखिएगा, हमने अलग से उसके लिए एक वीडियो भी बनाया है महामैराथन सेशन में। अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे इंडेक्स वहां पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, भारत जो पावर इंडेक्स है डियर, पावर इंडेक्स में भारत इस समय कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा ये भी पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। उसके अलावा जो आपका पर्यावरण से संबंधित जो इंडेक्स जारी होता है इन्वायरमेंट का, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। कौन सा? 10वें स्थान पर है भारत, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10वां स्थान। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 मिनट। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्यावरण में भारत 10वें स्थान पर था, पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर, लोकतंत्र 46वें स्थान पर, 80वें स्थान पर, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन है? ठीक है, यहाँ पर ये भारत कौन से स्थान पर है? तो 9वीं आपकी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत की रैंकिंग है तीसरा। सारे पॉइंट याद रखिएगा भारत से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। नेक्स्ट हमारा है केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी यानी दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के सारे राज्य आपके ऑप्शन में भी हैं। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर कर्नाटका में। तो इनको जो है महानिदेशक बनाया गया है किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की गई है डियर, एक महानिदेशक के रूप में बनाया गया। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी जो है अमरावती कैपिटल है। इसकी न्यायिक कैपिटल क्या है? तो कुर्नूल इसकी न्यायिक कैपिटल है, याद रखिएगा कुर्नूल इसकी क्या है? न्यायिक कैपिटल है। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 13। अब जो है 13 नए डिस्ट्रिक्ट इसमें बनाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है आंध्र प्रदेश में टोटल जिले की संख्या। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ के क्या है? यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी हैं तो यहाँ पर पुलिस महानिदेशक भी किसको बना दिया गया है? राजेंद्र नाथ रेड्डी को। इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। और आंध्र प्रदेश यानी आपके ये दक्षिण में जो 4 राज्य हैं डियर, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उसके अलावा कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत में तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ग्राम विकास वाले याद रखिएगा, तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई इन जगहों पर होती है। आपको हर जगह तालाब यहाँ पर दिखेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश डियर, करेक्ट। तंबाकू सबसे ज्यादा यहीं पर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऐप का नाम क्या है? हेड डिजिटल वर्कर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपकी एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है। ठीक है, शाहरुख खान को, मनोज तिवारी को, अमिताभ बच्चन को या फिर सोनू सूद को। तो किसको बनाया गया डियर? इसमें जो है गेमिंग ऐप का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो बनाया गया है किसको? शाहरुख खान को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? शाहरुख खान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा शाहरुख खान। और अभी हमने डिस्कस किया था मनोज तिवारी को किस में नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है बिहार के द्वारा खादी भंडार के लिए। खादी जो है आपके खादी वस्त्र उद्योग जो है उसके लिए मनोज तिवारी को बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन के बारे में कई सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, जैसे आपका पोलियो अभियान हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, उसके अलावा गुजरात पर्यटन हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों में जो मुख्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है।
पंजाब में जो है कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए जो है किसको नियुक्त किया गया था डियर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो वो है सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को जो नियुक्त किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा टीकाकरण के लिए, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और ये आपकी गेमिंग ऑनलाइन एक कंपनी है जिसमें शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है और ये सारे आपके ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्या है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे डियर आज हमने जो डिस्कस किए लगभग 20 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस डियर, और इस 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन के आंसर जरूर मिले होंगे। ठीक है, इसी के साथ डियर हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को डियर। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।